सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी एक और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार एक इंसान था, उसने बहुत कड़ी भक्ति करी लॉर्ड शिवा को, यानी कि लॉर्ड शिवा को प्रसन्न करने के लिए, यानी कि शिवजी महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए। कई वर्ष भक्ति करने के बाद शिवजी महाराज प्रसन्न भी हो गए, वो उनके सामने प्रकट हो गए। तो वो कहते कि हाँ, मैं तो तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और तू मुझसे 3 वरदान मांग सकता है, यानी कि जो भी तू अपनी 3 इच्छाएं कहेगा बोलेगा वो तीनों इच्छाएं मैं तेरी पूरी कर दूंगा। तो जो आदमी भक्ति कर रहा था उसने अपनी आंखें खोल ली, तो वो मांगने लगा पर वो एकदम से अटक गया। अटक कैसे गया? बहुत वर्ष उसने भक्ति करी थी और वो जिस चीज़ के लिए भक्ति कर रहा था वो इतने वर्षों में वैसे ही भूल गया कि वो चाहता क्या था। वो बड़ा कंफ्यूज हो गया। तो शिवजी महाराज सामने थे, वो कहते कि जल्दी अब बताओ कि क्या अब तुझे चाहिए क्या। तो वो इंसान कंफ्यूज हो गया, तो वो सोचने लगा कि अब मैं क्या मांगूं। फिर उसे याद आया कि मैं अपनी वाइफ से बहुत नफरत करता हूँ। वो भगवान जी से कहते हैं कि ऐसा करो, आप मेरी वाइफ को मार डालो। तो अगले ही सेकंड उसके वाइफ चलते चलते गिर जाते हैं। तो भगवान जी कहते हैं चलो ठीक है, मैं आपकी वाइफ जी की आत्मा को अपने पास बुला लेता हूँ। तो वो उनके वाइफ गिर जाते हैं। तो अब शिवजी महाराज कहते हैं कि अब तुम अपनी दूसरी इच्छा बताओ। तो वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है और उसे एकदम से दुख भी होने लगता है कि अरे मेरी वाइफ अब मुझे छोड़ के चली गई, मैं तो इसे नफ़रत के साथ प्यार भी बहुत करता था। तो फिर वो जल्दी से कहता है कि नहीं, मुझसे गलती हो गई, आप ऐसा करो, आप मेरी वाइफ को फिर से ज़िंदा कर दो। तो शिवजी महाराज कहते हैं ठीक है। तो उन्होंने उसकी वाइफ की आत्मा को वापस कर दिया और उसके वाइफ जो थे, उसके पत्नी जो थे, वो ज़िंदा हो गए। तो अब रह गई थी आखिरी इच्छा। वो कहते हैं कि अब तीसरी इच्छा बताओ। तो जो वो इंसान है वो कहता है कि मेरी 2 इच्छाएं तो वैसे ही मेरी वेस्ट हो गई, यानी कि पहले मैंने वाइफ को मरवा दिया और बाद में ज़िंदा करवा दिया, तो अब मैं मांगूँ क्या? वो फिर से बहुत कन्फ्यूज्ड। तो फिर वो कहता है भगवान जी से, अब आप ही बता दो कि मैं मांगूँ क्या, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं मांगूँ क्या। तो भगवान जी कहते हैं अगर मांगना ही है तो डिज़ायर लेसनेस मांगो, यानी कि मैं इच्छा मुक्त हो जाऊं, यही मांगो। तो फिर उस इंसान ने वही मांगा और उसके लाइफ से सारी जो सफरिंग थी, जो वो सारी उसकी सफरिंग, यानी कि जो भी उसे दुख महसूस होते थे, वो सारे ख़त्म हो गए। तो ओशो जी कहते हैं कि जैसे उस इंसान ने पहले 2 वरदान ऐसी बेकार कर दिए, यानी कि एक यूजलेस डिसीशंस उसने दे दिए, यानी कि पहले मार दो। वो कंफ्यूज था क्योंकि वो अपनी पत्नी को नफरत करता था। पहले वो कहता कि मेरी पत्नी को मार डालो, पर ये हमारा माइंड ऐसे खेल खेलता है और इस माइंड की हमें गहराई से समझ नहीं होती और हम ये नहीं जानते होते जिसे हम नफरत करते हैं तो उसे हम प्यार भी करते होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि चलो ये तो थ्योरी की बात रही, अगर हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें, आप आसपास ज़रूर ऐसे इंसानों को ढूंढ लोगे जो सारी उम्र पहले तो ये कहते रहते हैं कि मेरी पत्नी बहुत बुरी है, मेरी पत्नी बहुत बुरी है, और जैसे ही पत्नी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद वही पति कहता है कि मेरी पत्नी की अब मुझे बहुत याद आती है, पहले वो होती थी मेरे पास, हम झगड़ा करते रहते थे, मेरा मन लगा रहता था, लेकिन अब वो ये दुनिया छोड़कर चली गई है और अब मुझे एहसास हो रहा है कि उसकी इम्पोर्टेंस मेरी लाइफ में कितनी ज़्यादा थी। तो ऐसा होता है हमारा मन, यानी कि हमारा मन ना तो इस साइड पे टिक रहा है ना ही वो दूसरी साइड पे टिक रहा है। वो हमें सिर्फ कंफ्यूज ही करता रहता है। वो हमें भ्रम ही डालता रहता है कि अब हम इसे नफरत करते हैं, अब हम इससे प्यार करते हैं, अब हमें ये चाहिए, अब हमें वो चाहिए। एक्चुअल में हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहिए क्या है? हमें यही चाहिए है कि हम मन से ही मुक्त हो जाएं। हमें हमारी अंदर से सही मायने यही इच्छा होती है कि हम इच्छा मुक्त ही हो जाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा और एक स्पेशल अच्छा
ऑफ़र डाल दूंगा ऑडियो बुक सुनने के लिए। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।